ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है बहुत बहुत आपका। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी कोई दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम विचार करेंगे लग्न में सूर्य सिंह राशि में। जब लग्न में सूर्य सिंह राशि में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे और कौन कौन से योग इसमें बनते हैं, बन सकते हैं और जातक के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपके भी लग्न में सूर्य सिंह राशि में है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। आइए बात करते हैं लग्न में सूर्य का प्रभाव। जब लग्न में सूर्य होता है तो वह भाव बली होता है। पहले भाव में सूर्य बल प्राप्त करता है और सूर्य बहुत प्रसन्न भी होता है पहले भाव में और बहुत अच्छे प्रभाव भी जातक को देता है। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है तो ऐसे में सूर्य अग्नि तत्व राशि में पहले भाव में माना जाएगा और ऐसे जातकों का जन्म सूर्योदय के आसपास होता है और 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के मध्य में सूर्योदय के आसपास जिनका जन्म हुआ है उनकी कुंडली में सूर्य लग्न में होता है, पहले भाव में होता है। और सिंह राशि के नक्षत्र हैं मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण। जब सूर्य नक्षत्रों में होता है तो वह सिंह राशि में होता है। अक्सर उन दिनों भाद्रपद का महीना होता है। सिंह राशि में सूर्य के देवता भगवान शिव माने गए हैं। ऐसे में मेरे अनुमान से जातकों के ऊपर भगवान शिव की, शंकर की बहुत कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और सिंह राशि में पहले 20 अंश तक यह मूल त्रिकोण का भी माना गया है। तो ऐसे जातकों के ऊपर भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद रहेगा। और आइए विचार करते हैं, जब भाव 1 में सूर्य हो तो कौन कौन से योग बन सकते हैं और ये भी हम विचार करेंगे कि सिंह राशि में सूर्य होने पर कौन कौन से योग बनते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सूर्य से पिता का विचार किया जाता है और जातक के आत्मविश्वास का विचार किया जाता है और सरकारी कार्यों का विचार किया जाता है। यदि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, मित्र ग्रहों की दृष्टि में है, मित्र ग्रहों के साथ है, तो ऐसे में जातक का पिता धनवान होगा, उच्च अधिकारी होगा, सुखी होगा, यशस्वी होगा और जातक में भी भरपूर आत्मविश्वास होगा। तो आगे सूर्य से पिता का विचार जैसे मैंने कहा किया जाता है तो सूर्य से यह भी देखा जाता है कि पिता के ऊपर कष्ट की संभावना, पिता का सुख जातक को कैसा रहेगा। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, राहु हो, शनि हो या मंगल हो, तो ऐसे में पिता को अरिष्ट की संभावना रहेगी, जातक को पिता सुख में कमी हो सकती है। और सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि से जातक को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, जातक का पिता दीर्घायु होगा, सुखी होगा, धनवान होगा और उच्च अधिकारी होगा। और यदि सूर्य कुंडली में पाप ग्रहों के मध्य में है, 12वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है और दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, ऐसे में सूर्य पाप ग्रहों के मध्य में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को पिता सुख में भी कमी होगी और सूर्य भी अपना प्रभाव अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा और पिता को अरिष्ट की संभावना रहेगी। यदि 10वें भाव में या 7वें भाव में कुंडली में कोई पाप ग्रह हो तो भी पिता को अरिष्ट की संभावना रहती है। यदि सूर्य नवांश कुंडली में मंगल की राशि में हो और जन्म कुंडली में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में जातक का पिता जातक के जन्म से पहले
घर छोड़ देता है अथवा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात जातक को पिता का सुख जन्म से ही प्राप्त नहीं होता। यदि सूर्य से पंचम, सप्तम या नवम भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हों तो जातक के जन्म से पूर्व ही पिता को बंधन होता है या जेल आदि में पिता होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सूर्य से 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, सूर्य से 10वें भाव में जो राशि हो, उसी से संबंधित जातक यदि व्यवसाय व्यापार करता है तो उसको भरपूर लाभ होता है। यदि लग्न में सूर्य पाप ग्रह से युति करता हुआ बैठा हो, शत्रु ग्रह से युति करता हुआ बैठा हो, तो जातक को 3 साल की आयु में ज्वर पीड़ा होती है, कष्ट होता है, रोग होता है। यदि कुंडली में 7वें भाव में या 5वें भाव में चंद्रमा हो और 8वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो जातक अल्पायु होता है। और यदि कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में बैठा हो, अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा 7वें भाव में हो, जातक का जन्म पूर्णिमा को हुआ हो, तो ऐसे में कानीन संतान का योग बनता है, अर्थात ऐसा जातक अविवाहित स्त्री से, कन्या से संतान प्राप्त करता है, संतान की प्राप्ति होती है। और लग्न में सूर्य होने पर जातक के शरीर के ऊपर, जातक के स्वभाव के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर विचार करते हैं। ऐसे जातक के अल्पकेश होते हैं, सिर में बाल बहुत कम होते हैं और लंबा कद होता है, ऊंचे कद के ऐसे जातक होते हैं। कुछ आलसी हो सकते हैं और स्वभाव में क्रोध बहुत होता है, बड़े ही प्रचंड स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं, अभिमानी होते हैं और शूरवीर भी होते हैं, शत्रु का डट कर सामना भी करते हैं। ऐसे जातक अपने शत्रु को कभी क्षमा नहीं करते, कभी माफ नहीं करते और नेत्र रोग की समस्या होती है। नेत्र रोग में भी सिंह राशि के प्रभाव के कारण जातक को रात्रि के समय कम दिखाई देता है, जिसे रतौंधी रोग कहा जाता है। ऐसे रोग की संभावना जातक को होती है। और लग्न में सूर्य होने पर जातक को स्त्री, पुत्र और बंधु बांधवों का सुख अच्छे से प्राप्त नहीं होता। स्त्री, पुत्र, बंधु बांधवों से जातक का मन जो है संतप्त रहता है, दुखी रहता है। लग्न में सूर्य वाले जातक अपने पिता के भक्त होते हैं, किंतु ये सुख उनको प्राप्त नहीं होता कि वो भी अपने पुत्र से सुख प्राप्त करें, अर्थात ऐसे जातक को अपने पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता। और प्रदेश में रहने वाले होते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं ऐसे जातक, और ये भी हो सकता है कि एक स्थान पर बहुत कम टिकते हों। अक्सर उच्च अधिकारी जो होते हैं तबादला होने के कारण अलग अलग शहरों में रहते हैं, ये भी इसमें संभव है। लग्न में सूर्य होने से संतान सुख में कमी होती है और सप्तम भाव में दृष्टि होने पर गृहस्थ सुख में भी कमी होती है। अक्सर ऐसे जातक एकांकी जीवन जो है वह व्यतीत कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। और लग्न में सूर्य के प्रभाव से जातक एक जगह पर टिककर नहीं रह पाता। ऐसे जातकों में बहुत आत्मविश्वास होता है, मनोबल बहुत प्रबल होता है, उदार स्वभाव के होते हैं और इनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। एक बार जो निश्चय कर लें उसके ऊपर दृढ़ रहते हैं। इनका ज्ञान भी बहुत दृढ़ होता है और ऐसे जातक अहम भावना के कारण छोटी चीजों का तिरस्कार करने वाले भी होते हैं। यदि कुंडली में मंगल पंचम भाव में हो, शनि अष्टम भाव में हो, चंद्र नवम भाव में हो, तो ऐसे में जातक को ऊंचाई से गिरने का भय रहता है। ऊंचाई से गिरने से मरण भी संभव है। और यदि कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे में चंद्रमा के व्यवसाय करने से, जलीय वस्तुओं का व्यवसाय करने से जातक को बहुत लाभ होता है। और जब सूर्य लग्न में सिंह राशि में होता है
तो एक जुड़वा बच्चों का योग भी बनता है। वो इस प्रकार है कि जब सूर्य सिंह राशि में हो और शेष सभी ग्रह मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में हो, तो ऐसे में जुड़वा संतान का योग बनता है, जुड़वा बच्चों का योग बनता है। कहने का तात्पर्य है ऐसा संभव है कि जातक का कोई जुड़वा भाई भी हो सकता है। और आगे विचार करते हैं, सिंहस्थ सूर्य जब लग्न में होता है तो उसके विशेष प्रभाव क्या होते हैं। ऐसा जातक बहुत धनी होता है, बहुत धनवान होता है, उत्तम लाभ प्राप्त करता है। पहली संतान ऐसे जातकों की पुत्र हो सकती है और ऐसे जातक जो हैं दिनों दिन बहुत तरक्की करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका धन भी बढ़ता जाता है। ऐसे जातक कोई उच्च अधिकार प्राप्त करते हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, कोई सरकारी तौर पर बहुत बड़े उच्च अधिकारी ऐसे जातक हो सकते हैं। और सिंह राशि में सूर्य होने से रात्रि अंधता का रोग बनता है, रतौंधी रोग की संभावना रहती है। यदि सिंह राशि में सूर्य हो, शनि या मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो तो जातक दक्षिण नेत्र से काणा हो सकता है, दक्षिण नेत्र में कोई रोग हो सकता है और ऐसे जातक विकलक्षण होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातकों को बचपन में शीतला रोग की संभावना रहती है। और सिंह राशि में सूर्य होने से जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रभाव जमाने की इच्छा वाले भी होते हैं और ऐसा ये कर भी दिखाते हैं, प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। शीघ्र क्रोध इनको आ जाता है और झूठ से इनको बहुत नफरत होती है। ये सच्चाई पसंद लोग होते हैं, न्यायशील लोग होते हैं, न्याय को पसंद करते हैं और झूठ से ये घृणा करते हैं। और इनके मन में इच्छा होती है सबके ऊपर अधिकार जमाने की इच्छा ऐसे जातक रखते हैं और बहुत ही गंभीर स्वभाव के होते हैं और कम बोलने वाले होते हैं, ज्यादा बातचीत भी नहीं करते और बहुत भाग्यशाली भी ऐसे जातक होते हैं जिनका सिंह राशि में सूर्य लग्न में होता है, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक नट भी होते हैं, अभिनय करने में बहुत कुशल भी होते हैं, यशस्वी होते हैं, यश प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। 20 अंश तक सूर्य जो है अपने मूल त्रिकोण में होगा और यदि सूर्य 10 डिग्री से 10 अंश से 20 अंश के मध्य में हो तो निश्चय ही ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी बनता है। और आगे विचार करें, जातक कुछ उग्र स्वभाव के भी हो सकते हैं और ऐसे जातक नीतिवान भी बहुत होते हैं। शत्रु को नीति प्रयोग करके कैसे परास्त करना है इनमें बहुत समझ होती है इस बात की कि कब कौन सी नीति का उपयोग करना है और बहुत बुद्धिमान ऐसे जातक होते हैं। और सिंह राशि में सूर्य होने के प्रभाव से लग्न में ऐसे जातकों की काम इच्छा बहुत प्रबल होती है और झूठ से नफरत करते हैं। यदि ऐसे जातक परोपकार के कार्य करें तो बहुत उन्नति इनको होती है। अब विचार करते हैं लग्नेश लग्न में होने से कैसा प्रभाव होगा। जातक निरोग होगा, दीर्घायु प्राप्त करेगा, उम्र बहुत लंबी होगी, जातक बहुत बलशाली होगा, बलवान होगा और बहुत परिश्रमी भी ऐसे जातक होते हैं। तो ये है सूर्य सिंह राशि में लग्न का प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य सिंह राशि में लग्न में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है और सूर्य संबंधी और अन्य सभी ग्रहों का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।